डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल जी जायका जी का स्वागत है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और सोनी जी, शर्मा जी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर अपना स्थान लें, अपना स्थान लें। अतुल त्यागी जी से, ऋषि त्यागी जी से भी अनुरोध है कि वो भी अपना मंच पे स्थान लें। अपने जिले के जिला उपाध्यक्ष जिला मंत्री रोबिन गुर्जर जी से भी अनुरोध है कि वो भी अपने सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप अपने साइड आ जाइए एक बार। आपसे ये एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोलॉजी की हैं और वैसे मेरी सबसे छोटी बेटी है। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि हम लोग टोटल निःशुल्क इलाज कर रहे हैं यहाँ मरीजों का, तो उसका फायदा आप लोग, आपके जानकार लोग उठाएं और कोई परेशानी हो तो इनको कांटेक्ट कर लें। किसी से भी पूछ ले, डॉक्टर शिवानी कहाँ बैठी है, वो बता देंगे वहाँ बैठी है, नहीं तो रोगी को सबको बता ही देंगे। तो इनसे कांटेक्ट कर ले, कोई परेशानी होगी, क्योंकि हमारा ध्येय ये है न केवल निःशुल्क इलाज करना, मगर हमारा ध्येय ये है कि जो मरीज यहाँ आ जाए वो ठीक होकर जाए, संतुष्ट होकर जाए, उसे कोई परेशानी ना हो, उसे कोई पैसा ना मांगा जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। हम इस ध्येय के साथ पालन कर रहे हैं। और मंडल अध्यक्ष हमारे भाई अशोक पोसवाल जी और जिला उपाध्यक्ष श्री प्रियराम जी, जिला उपाध्यक्ष श्री अतुल त्यागी जी, जिला महामंत्री भवर सिंह तोवर जी और जिला पंचायत सदस्य श्री ऋषि त्यागी जी और हमारे जिला मंत्री रोबिन गुर्जर जी, जो हमारे साथ लगातार ही जुड़े रहते हैं। और यहाँ मंच पर बैठे हुए हमारे कॉलेज के डायरेक्टर अश्विनी त्यागी जी, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल जी जो एसोसिएट प्रोफेसर है रेडियोलॉजी में, और सभागार में उपस्थित हमारे सभी पूरे मंडल के मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों की मंडल की कार्यकारिणी के मेंबर्स और पूरे मंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, मेडिकल साइंसेज के प्रांगण में इसके चेयरमैन होने की हैसियत से आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमें बोलना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों के बारे में। उससे पहले मैं ये बात कहूंगी कि 2024 में हमारा चुनाव है पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और उस चुनाव पर न केवल देश की नजर है बल्कि पूरे विश्व की नजर उसके ऊपर है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों की वजह से, उनके कार्यों की वजह से हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। हमारी जो सरकार केंद्र में अब तक चल रही है 8 साल से, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है पिछले 5 साल से, अब पुनः शुरू हुई है। मैं इस बात के लिए जनता जनार्दन को, आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से करती हूँ कि पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने का आपने मौका दिया। ये एक ऐतिहासिक बात रही। 37 साल बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही थी, और 37 साल बाद ऐसा हुआ कि वही सरकार दोबारा हुई, वरना सरकारें बदल जाती थी। और यही वजह थी कि चुनाव के वक्त अधिकारीगण कहने लगे थे कि सपा आने वाली है, सपा आने वाली है।
हम उनसे कहते थे शांति में रहो, सपा नहीं आने वाली है। हमें मालूम है कि हम पुनः आएंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। मैं पुनः अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का उत्तर प्रदेश के इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया। हमारे माननीय मोदी जी की सरकार लक्ष्य है कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंच जाए। इस बात को लेकर चल रही है। जो सबसे बड़ा काम हमारे मोदी जी ने किया वो ये किया कि जो गरीब लोगों का जीवन स्तर है उसे ऊपर उठा दिया जाए, उनकी परवाह की जाए। सबसे पहले उनकी परवाह की। अगर आप बात करें, गरीब आदमी का एक सपना होता है कि उसके सर पे उसके अपने घर की छत हो, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना शहरी के तहत 1,22,00,000 घर स्वीकृत कराकर माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के उस सपने को साकार किया। हम दूसरी बात करते हैं कि जाने कितने लोग हैं बेरोजगार हैं, और कोविड का जमाना आया तो ठेला तक नहीं लगा पा रहे थे, रिक्शा तक नहीं चल पा रही थी, भूखे मर रहे थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को देश में खाद्यान्न का वितरण किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें, विदेश के ऐसे थे जब बिजली नहीं आई थी, वो अंधेरे में गुल थे, लेकिन हर गांव को, हर बच्चे को, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके तहत केवल उत्तर प्रदेश में ही 1,41,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। और मैं बात करूंगी उन महिलाओं की, उन माताओं बहनों की जो चूल्हा जलाकर, लकड़ियां जलाकर, ईंधन जलाकर काम करती थी, खाना बनाती थी, क्योंकि वो गैस का कनेक्शन नहीं ले सकती थी। इस दर्द को कि उन बहनों माताओं की आंखें खराब हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इस दर्द को पहचान कर हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक योजना चलाई, उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत 9 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा अगर आप बात करें, मैं तो 2009 से विधायक हूँ। मैं आपको 5 साल पहले की बात बताती हूँ कि विधायकों को एक कोटा मिला करता था 100 हैंडपंप का एक साल में। गांवों से लोग आ जाते थे, मतलब जिस दिन कोटा अनाउंस होता था कि 100 हैंडपंप आ गए, हमारे पास सब जगह से, पूरे गांवों से लोग आ जाते थे। कोई कहता था मैडम हमें 4 हैंडपंप दे दीजिए, कोई कहता था 5 हैंडपंप दे दीजिए, मैडम हमें 10 हैंडपंप चाहिए, हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा लगता था इन गांवों की प्यास कभी है। और हैंडपंप का कोटा न देकर हर घर नल योजना के अंतर्गत अब तक 6 करोड़ 22,00,000 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है। और जहां नहीं पहुंचा है, बहुत तेजी से ये योजना चल रही है कि हर घर में शुद्ध नल का जल पहुंच जाए। इस तरीके से गांवों की प्यास को बुझाया है, इस तरीके से बुंदेलखंड की प्यास को बुझाया है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में हमारी बहनें, माताएं रात का इंतजार करती थी जब उन्हें शौच जाना होता था, क्योंकि दिन के उजाले में उन्हें संकोच होता था। रात के अंधेरे में वो जाती थी तो बहुत सारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ 22 लाख शौचालय बनाए हैं पूरे देश में। 11 करोड़ 22 लाख इन शौचालयों को बनाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल गांवों की गंदगी को खत्म किया है, बल्कि उन बहनों की, न जाने कितनी बहनों की अस्मिता को भी तार-तार होने से बचाया है। ये हमारा काम है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है, उसके अंतर्गत 29,60,000 लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को ऋण वितरित किया गया है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। अब मैं बात करूंगी इलाज की। हम एक मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अब से 5-6 साल पहले तक अगर कोई मरीज सीरियस
सीरियस हो गया गरीब व्यक्ति के यहाँ, एक्सीडेंट हो गया सीरियस, हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, लंग्स की बीमारी हो गई, कोई भी सीरियस बीमारी हो गई, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाता था तो उसको मना कर दिया जाता था कि यहाँ ये सुविधा नहीं है, उसे जाओ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। और जब वहां जाता था तो उससे पैसा जमा करने के लिए कहा जाता था 2 लाख रुपए कम से कम जमा करो, कहीं को कहा जाता था 5 लाख रुपए जमा करो। और एक व्यक्ति के इलाज में लोगों के घर बिक जाते थे और जमीनें बिक जाती थी। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, 18 करोड़ से अधिक लोगों का गोल्डन कार्ड बनवा दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया। वो आयुष्मान कार्ड जिसे 5 लाख, उसको दिखाकर 5 लाख तक का इलाज किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां जाओ, वहां दिखाएंगे तो बिना पैसे मांगे इलाज शुरू हो जाएगा। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्ड को बनाकर या इस बीमे को कराकर बताई है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख लोग 5 लाख तक ये जो इलाज है, मुफ्त इलाज है, वो ले चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकारें थी, अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगी। हमारे आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की ये योजना रही कि इस समय है 75 जिलों में, 19 जिलों में अब इस समय बन रहे हैं, आजकल निर्माणाधीन है। इस बजट में भी 2100 करोड़ रुपया उन मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए रखा गया है और वो बनकर पूरे हो जाएंगे। जो बचे गए 16 जिले, उन जिलों में आने वाले वक्त में पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन जाए, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और इसके तहत पूरे देश में 200 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं।